कभी कभी हम सोचते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। जो लोग ईमानदारी से जीते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें ही जीवन क्यों बार बार कठिन हालात देता है। और वही कुछ लोग जो खुदगर्जी से भरे होते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वही सबसे ज़्यादा आराम से रहते हैं। यही विचार बार बार मन को चुभता है, पर धीरे धीरे समझ आता है जीवन का तंत्र हमारी सोच से अलग है। ये तंत्र सही गलत की पहचान पर नहीं, बल्कि पहले से तय अनुभवों के बंटवारे पर काम करता है। हर आत्मा को उसके जीवन के लिए कुछ सुख और कुछ दुख पहले से तय होकर मिले होते हैं। ये इस आधार पर नहीं बटे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, बल्कि इस सोच पर कि किसे किस प्रकार का अनुभव भीतर से गढ़ेगा। हो सकता है किसी को संघर्ष इसलिए दिया गया हो क्योंकि वही उसके भीतर की ताकत को उजागर करेगा, और किसी को सुख इसलिए मिला हो क्योंकि उसे बाहरी सफलता से भी कुछ समझना है। ब्रह्मांड किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देता, वो बस संतुलन बनाए रखता है। ये भी ज़रूरी है समझना कि हर बार अच्छा व्यक्ति दुख में ही रहेगा और बुरा व्यक्ति मज़े में। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। कभी अच्छा व्यक्ति अच्छा अनुभव करता है और बुरा व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है। वही कभी बुरे को सुख और अच्छे को कठिनाइयाँ भी मिलती है। चारों ही स्थितियाँ इस ब्रह्मांड में एक साथ संभव है, और यही बताता है कि सुख दुख का मिलना केवल नैतिकता के आधार पर नहीं, ऊर्जा और योजना के आधार पर होता है। किसी गांव में एक महिला दिन रात मेहनत करती है, फिर भी जीवन कठिन है। वही एक आदमी जिसने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया, उसे सारी सुविधाएं मिल रही है। देखने में ये अन्याय लगता है, लेकिन हो सकता है जिसे दुख मिल रहा है उसी के भीतर धैर्य और विवेक का बीज तैयार हो रहा हो, और जिसे सुख मिला है शायद वो उसके लिए परीक्षा हो। इसलिए जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। ये भी होता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान बीमारी या हादसे का शिकार हो जाए और कोई बुरा आदमी लंबे समय तक आराम से जिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है। अच्छाई और बुराई का संबंध जीवन की स्थितियों से कम और आत्मा की अवस्था से ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड किसी को छोड़ता नहीं और किसी को ज़्यादा नहीं देता, सबको बराबरी से लेकिन अलग रूप में देता है। ये बराबरी अक्सर हमें दिखती नहीं, पर भीतर काम करती रहती है। इसलिए जब भी लगे कि जीवन में कोई उल्टा न्याय हो रहा हो, तब याद रखना चाहिए हर आत्मा को उसका अनुभव पहले ही दिया गया है। सुख और दुख, संघर्ष और सुविधा, ये सब तय हिस्सों की तरह आते हैं। कौन क्या झेलेगा ये अच्छे बुरे होने से नहीं, उसकी यात्रा के उद्देश्य से तय होता है। और जो दिखता है कि न्याय नहीं हुआ, वही दरअसल सबसे गहरे संतुलन का हिस्सा होता है। यही जीवन का नियम है। मिगांत।